पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में अज्ञातों का कहर शुरू हो गया है। अज्ञात, हाँ वही अननोन गनमैन। जो न्यूज जब छपती थी पाकिस्तान में तो यही आता था कि इस फला व्यक्ति को अननोन गनमैन ने आया और मार दिया। फिर बाद में जब चिट्ठी निकाली जाती थी उस व्यक्ति की कि वो जो आदमी था, फला आदमी जिसको मारा गया, वो कौन था, तो पता चलता था कहीं 2001 के वो ब्लास्ट में शामिल था, कहीं वो कांधार हाईजैक में शामिल था, कहीं कहीं पर उसका लिंक था। ये सब निकल करके बातें आती थी। तो पाकिस्तान में तो खूब धमाचौकड़ी मचाई अज्ञातों ने। अब अज्ञातों की बारी है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में अज्ञातों का कहर जारी है और अज्ञात के लोग जो है एक एक चुन चुन करके आईएसआई के एजेंट और बांग्लादेश के जो एजेंट्स हैं जिनके लिंक जुड़े हैं पाकिस्तान से कहीं न कहीं पर और जो भारत विरोधी काम करने का काम करते हैं, वो निपटाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक बड़ा नाम अभी आया है सामने। एक उस्मान हादी नाम का कट्टरपंथी है, इसके सर में गोली लगी है। थोड़ा सा इसकी किस्मत बच गई कि अभी ये कोमा में है, मरा नहीं, लेकिन समझ लो कि अज्ञात लोग आए बाइक से, इस पर गोली मार करके चले गए और ये सीसीटीवी इसका फुटेज भी वायरल हो रहा है। अज्ञात लोग आए, ये रिक्शे पर बैठकर जा रहा था, इसके गोली मारे बगल से, साइड से, और गोली मार करके निकल गए। हालांकि गोली जो है सर से निकलकर चीथड़े उड़ाते हुए पार कर गई। तो अभी क्रिटिकल कंडीशन में है, मतलब आईसीयू में है और बताया जा रहा है कोमा में है, लेकिन मरने से बच गया है। तो कुल मिलाकर के ठीक है, बकरा कब तक खैर मनाएगा। इस वीडियो में हम लोग डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं कि ये उस्मान हादी था कौन और क्यों ये भारत के लिए खतरा था और क्या क्या ये भारत विरोधी गतिविधियां करता था बांग्लादेश में। तो आइए इस वीडियो में कट्टरपंथी उस्मान हादी का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, आप लोग वीडियो देखते हो सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। फ्री में सब्सक्राइब होगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन बन करके आ रहा होगा, उसको प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। इसके अलावा एक और जरूरी बात, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक आई हुई है। 5000 प्लस क्वेश्चंस जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इसमें आपको हर एक टॉपिक करंट अफेयर के कवर कराए जाएंगे। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज कंटेंट होगा, प्रश्नोत्तर माध्यम में होगा। जहां पर जरूरत है डिटेल चार्ट, मैप, ग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स की, वो सब आपको दिए जाएंगे। राज्यों से स्पेशल रिलेटेड स्टैटिक जीके भी दिए जाएंगे। तो खेल खिलाड़ी पुरस्कार, सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाएं, मतलब सारा कुछ कवर कराया जाता है। ये ई बुक आप एमजेटी ऐप पर प्राप्त कर सकते हो। साल भर का सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र आपको लेना है, फिर किसी भी एग्जाम में बैठो, गारंटी के साथ 100% क्वेश्चन मैच करा कर आओगे करंट अफेयर का। तो इस ई बुक को आप एमजेटी ऐप से प्राप्त कर सकते हो। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा या फिर आप यूपीआई के माध्यम से व्हाट्सएप से भी प्राप्त कर सकते हो। पिंड कमेंट चेक कीजिए, वहां पर व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। टॉपिक पर वापस आते हैं। उस्मान हादी था कौन? उस्मान हादी साथियों इंकलाब मंच का प्रवक्ता और प्रमुख नेता है। ये एक युवा नेता है, युवा छात्र नेता है। 2024 में संगठन के छात्र आंदोलन में ये शामिल रहा। शेख हसीना की जब सरकार गिरी या कहीं जब छात्र आंदोलन इतना तीव्र हुआ, उसमें ये भी शामिल था। उन गिने चुने बड़े नेताओं में से एक था उस्मान हादी भी, जो शेख हसीना के खिलाफ पूरा माहौल तैयार किया। उसके बाद फिर शेख हसीना को यहाँ से देश से भगाने का काम किया। शेख हसीना आज भी भारत में बैठी हुई हैं। शेख हसीना के नाम फांसी की सजा हो चुकी है बांग्लादेश में। इसने कई सारी किताबें भी लिखी हुई हैं। इस्लामी और दक्षिणपंथी विचारधारा से ये जुड़ा हुआ है। कट्टर ये इस्लामी है और इसके अलावा ये राइट विंग का माना जाता है, कट्टर राइट विंग का है। राइट विंग बोले तो आप मोटा मोटा अभी समझिए कि वो अपने देश की अखंडता को लेकर के बहुत ज्यादा कट्टर हो। ठीक है, तो बांग्लादेश का राइट विंग मतलब कि इंडिया के लिए खतरा है ना। तो खैर ये काफी दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़ा था। ढाका 8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार भी है। किसी का टिकट तो नहीं मिला इसको, लेकिन ये निर्दलीय उम्मीदवार है ढाका 8 सीट से आने वाले चुनाव में। तो अभी चुनाव अनाउंसमेंट हुआ है, आपने देखा अभी जो मोहम्मद यूनुस हैं उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि फरवरी में चुनाव होंगे। अब जब चुनाव होगा तो उसकी अब तैयारियां चल रही हैं। पॉलिटिकल पार्टियां सब एक्टिव हो गई हैं। शेख हसीना की पार्टी पर बैन लगा दिया गया है, लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं वो चुनाव मैदान में हैं। उनमें से एक ये भी बंदा है, ये हालांकि किसी का सीट नहीं पाया, मतलब किसी पार्टी का टिकट नहीं पाया, लेकिन इसने निर्दलीय चुनाव लड़ना शुरू किया और उसके लिए कैंपेनिंग कर रहा है। खैर अभी ये चर्चे में क्यों आया था और ये क्यों भारत विरोधी है, इसको पहले समझते हैं। साथियों आपको भारत का मैप तो अच्छे से आता होगा। देखिए हम लोग का अपना प्यारा भारत किस प्रकार से दिखता है। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा लेह लद्दाख दिख जाएगा। आपको यहाँ पर पूरा का पूरा पूर्वोत्तर राज्य दिख जाएगा। यहाँ बिहार, पश्चिम बंगाल ये सब अच्छे से दिख जाएंगे। गुजरात भी दिख जाएगा अच्छे से, जम्मू कश्मीर भी दिख जाएगा अच्छे से। ठीक है, लेकिन ये जो उस्मान हादी था इसने क्या हरकत की थी इसको मैं दिखाता हूँ। इसने अभी इसके ऊपर हमला जब हुआ उसके कुछ ही घंटों पहले एक पोस्ट डाली थी। काम तो ये बहुत पहले से ही करता रहा था भारत विरोधी गतिविधियां, लेकिन कुछ घंटे पहले ही एक पोस्ट डाली थी।
इस पोस्ट में देखिए, ये उसी का पोस्ट है। इस पोस्ट में इसने बांग्ला लैंग्वेज में कुछ लिखा है, मुझे नहीं पता। इसमें देखिए इसने भारत का मैप क्या दिया है। इसने दिया है कि देखिए यहाँ पर ये पंजाब वाला भी ये हिस्सा जो है, जिसको ये लोग पाकिस्तान का हिस्सा मानते हैं और कहते हैं खालिस्तान बना करके इसको कब्जा करेंगे, ये दिखा रहा है। फिर यहाँ जम्मू कश्मीर को पूरा पाकिस्तान में दिखा रहा है। और तो और इधर ये ग्रेटर बांग्लादेश का मैप ये बनाया है, देख रहे हो, ये ग्रीन कलर का करके पूरा पूर्वोत्तर इसमें, और इधर का बिहार का हिस्सा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का इसमें बहुत सारा हिस्सा दिखा रहा है। और ये कोर अभी बांग्लादेश जो है उसको दिखा रहा है। ये पोस्ट किया था इसने। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में कई एक पैटर्न बनता चला जा रहा है। मोहम्मद यूनुस हो, चाहे वहाँ का और ऐसे कट्टरपंथी नेता हों, ये सब ग्रेटर बांग्लादेश के नाम पर एक मैप दिखाते हैं, एक मैप जारी करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, किताबों का विमोचन करते हैं, उस पर मैप रहता है। मोहम्मद यूनुस जो होता है, ये बहुत सारे देश के राष्ट्राध्यक्षों को वो किताब सौंप चुका है जिसमें वो ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दिखाता है। और इसको दिखा करके ये लोग ये क्लेम करते हैं कि भारत के पूर्वोत्तर के राज्य और भारत के पश्चिम बंगाल और बिहार के बड़े हिस्से ये सब बांग्लादेश में मिल जाएंगे एक न एक दिन। क्योंकि जैसे देखो, अगर हम लोग अखंड भारत का अगर जारी करते हैं तो हम लोग का था वास्तविकता में ना एक टाइम पर अखंड भारत, तब हम लोग जारी करते हैं हाँ चलो ये था। ये लोग क्या जारी करते हैं कि ये लोग कहते हैं कि हम ये हो जाएंगे, मतलब था क्या था, तो ये भारत का हिस्सा बांग्लादेश। तो 1971 पहले तो कुछ था ही नहीं, पूर्वी पाकिस्तान के नाम पर यहाँ पर त्रासदी चल रही थी। उससे भी पहले आए 1947 के पहले तो पूरा पूरा भारत ही था। लेकिन ये लोग की मंशा ये है कि यहाँ पर ये चिकन नेक को काट करके पूर्वोत्तर को मिला लेंगे, पूर्वोत्तर को अलग करेंगे, फिर अपने में मिला लेंगे चाइना के सपोर्ट से, और इधर भी ये कब्जा करते आएंगे। तो ये एक प्रकार की सॉफ्ट पॉइजन परोसा जा रहा है वहाँ पर बांग्लादेश के द्वारा सोशल मीडिया पर, और वो सब परोसने का काम उस्मान हादी कर रहा था। उस्मान हादी ये वही छात्र नेता था जो ऐसे पोस्ट, ऐसे सोशल मीडिया पर पोस्ट, भड़काऊ बयान ये सब दिया करता था ग्रेटर बांग्लादेश को लेकर के। और फिर कुछ अज्ञातों का दिमाग सनका और उन्होंने आकर के इसको 72 हुरों के पास पहुंचाना चाहा, लेकिन किस्मत इसकी अच्छी रही और ये बच निकला। साथियों, ये घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में पूरा कैद हो गई। ये 12 दिसंबर की 2:15 बजे के आसपास की ये घटना है। इसमें 2 हमलावर आते हैं। ये रिक्शे से जा रहा था, इसके पास में बिल्कुल क्लोज रेंज से जाकर के इसको निशाना बनाया गया, लेकिन फिर भी आप चाहे रिक्शा कहें कि गतिशील मोड में था और वो कैलकुलेशन नहीं हो गया, मिसकैलकुलेशन हुआ, जो भी हुआ, गोली जो है ये साइड से ही चीरते हुए निकल गई और इस वजह से ये अभी कोमा में है और बच गया। हालांकि देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्लेम कर रहा हूँ कि मतलब कि ये अज्ञात लोग का कोई लिंक है भारत से या ऐसा कुछ, लेकिन इतना ज़रूर, जो भी हैं अज्ञात लोग, जो भी अननोन गनमैन हैं, वो अपना काम बाखूबी से कर रहे हैं। इसके प्रति हमारी कोई सिंपैथी नहीं है। बहुत लोग आएंगे अभी सिंपैथी जुटाने के लिए, है ना, कि किसी की या मौत हो रही है या अटैक हो रहा है, उसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो। देखिए, अगर कोई भारत विरोधी अगर कुछ करने का काम करेगा तो हम लोग तो उसके खिलाफ रहेंगे ही रहेंगे। कोई अगर ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दिखाता है, कोई अगर भारत के हिस्सों को काटने का कोशिश करता है, तो हमारी उससे कोई सिंपैथी नहीं रहेगी। अभी तो ये जैसे जैसे बाहर हुस्न में आता है, तुरंत इसको वो चीज़ें, वो पल सब सोच करके फिर से हार्ट अटैक आ जाता है। बताया जा रहा है कि 2 बार इसको कार्डियक अरेस्ट आ चुका है। तो हो सकता है अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊं तब तक ये रेस्ट इन पीस भी हो जाए। अब देखो, इसी बीच ना बांग्लादेश में चुनावी टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले ही मोहम्मद यूनुस ने 12 फरवरी को चुनाव कराने की घोषणा कर दी है कि 12 फरवरी 2026 को चुनाव कराए जाएंगे वहाँ पर। जब से ये आए हुए हैं, मतलब आप समझो 5 अगस्त को 2024 में शेख हसीना गई, देश छोड़कर भागी, तब से मोहम्मद यूनुस को जब बनाया गया केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, तब इन्होंने कहा था 6 महीने में या 2 महीने में हम चुनाव करवाएंगे या व्यवस्था बनाएंगे। करते करते ये ले आकर के 12 फरवरी तक पहुँचाए हैं, 1.5 साल से भी ज़्यादा। अब 12 फरवरी को चुनाव का अनाउंसमेंट कर दिए हैं। साथ ही साथ कहे हैं कि हम ये जुलाई चार्टर पर रेफरेंडम में लाएंगे, जनमत संग्रह करवाएंगे। उस जनमत संग्रह पर मैंने आपको एक वीडियो भी दी थी। उस जनमत संग्रह में ये देखा जाएगा कि आवामी लीग का क्या करना है, शेख हसीना का क्या करना है, उनको फांसी देनी है कि नहीं देनी है। फांसी देने का अनाउंसमेंट तो हो चुका है, लेकिन शेख हसीना तो अभी भारत के ही पास है, भारत उनको दे नहीं रहा है, अभी डिपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये जनमत संग्रह में किया जाएगा। लेकिन इसी बीच जब चुनाव आ गया है वहाँ पर करीब पर, तो चुनावी माहौल बहुत गर्म है। अब ऐसे भी रूप में देखा जा रहा है कि हो सकता है कोई चुनावी रंजिश उतारने के लिए इन पर अटैक कराया हो अपोजिशन की पार्टी। एक और बात, शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग बैन है। हो सकता है शेख हसीना की ही जो पार्टी के जो समर्थक हैं उन्हीं लोगों ने कुछ ऐसा किया हो, क्योंकि ये शेख हसीना का भी विरोधी रहा है और शेख हसीना की को हटाने में इसका अहम योगदान भी रहा था। खैर, इसी बीच मुख्य मुकाबला अभी के टाइम पर जब आवामी लीग हट गया तो बीएनपी में है, जमाते इस्लामी, एनसीपी, इन सब पार्टियों में ये अभी कड़ी टक्कर चल रही है। मोहम्मद यूनुस का कोई पार्टी है नहीं।
मोहम्मद यूनुस जो हैं ये कहते हैं कि भाई हम तो आए थे केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में, और हम यहाँ नोबेल शांति विजेता हैं, तो शांति स्थापित करने के लिए आए थे, फिर उसके बाद चले जाएंगे यहाँ कोई बढ़िया लोकतंत्र वाला प्रधानमंत्री नियुक्त करके। खैर कैसा लोकतंत्र वहाँ चल रहा है वो तो देखने को ही मिल रहा है, लेकिन अब हो सकता है कोई पार्टी इसको अपने में शामिल कर ले। उस्मान हाजी उसमें अगर शामिल इसलिए हो जाता है, हो सकता है क्योंकि ये शेख हसीना का एक तो विरोधी है, साथ ही साथ भारत विरोधी भी है। ये ग्रेटर बांग्लादेश की बात करता था। अगर ये जीवित बच गया तो कोई ऐसी पार्टी जो इसकी सेम विचारधारा को मैच कर रही होगी इसको जरूर अपने में मिलाने का प्रयास करेगी। इसको अगर मिलाती है तो वो सेंटिमेंट दिखा करके ये वहाँ पर चुनाव जीत सकते हैं, और हो सकता है इन फ्यूचर ये कोई बड़ा नेता बन करके आए, अगर बच गया तो। अगेन अभी ये कोमा में है, ठीक है। खैर अभी देखिए हमलावर को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए गए हैं, और ये कहा गया है कि इसे लोकतंत्र पर बड़ा हमला है ये। मोहम्मद यूनुस ने गहरी चिंता भी जताई है। देखिए मोहम्मद यूनुस तक बोल रहे हैं एक व्यक्ति के, एक छोटे युवा नेता के ऊपर अटैक का ये मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हो इसकी पैठ कितनी रही होगी। इसका जो पकड़ है, अब आप समझो कि ये ग्रेटर बांग्लादेश और ये सबकी बात युवा नेता कैसे करते हैं। क्या लगता है इनको कि इतना खुद करेज आ जाता है कि हम कर देंगे ऐसा? इनको आईएसआई से या यूएसए से, पाकिस्तान से, इन सब से आकर के पूरा पूरा ब्लूप्रिंट आता है, कि स्क्रिप्ट आती है कि भाई कैसे कैसे बोलना है, क्या क्या करना है, ये चीज़ करो। युवा नेता के हाथ से बुलवाएंगे शुरुआत में, सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग करवाएंगे, धीरे धीरे आम जनमानस को इसके प्रति इकट्ठा करेंगे, उनके बीच में ये सेंटिमेंट डालेंगे कि हाँ बांग्लादेश ऐसा होना चाहिए। तो ये एक प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से स्लो पॉइजनिंग की जाती है, और आईएसआई इसमें बहुत ज़्यादा महारत हासिल रखता है, या आईएसआई इस हिसाब से सोशल मीडिया कैंपेनिंग करता है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा था। खैर बीएनपी, जमात और अन्य पार्टियां ये हमले की निंदा कर रही हैं। सभी की सभी संदिग्धों की पहचान की जा रही है। एक की फोटो जारी की गई है, 50 लाख टके का इनाम रखा गया है। लेकिन अब देखा जाएगा कि अननोन जो गनमैन था वो खुद से ही जाकर के करा था या फिर किसी और जो लोकल होते हैं शूटर टाइप के उनको हायर करके ये कराया था। जो भी हुआ था फिलहाल वो तो जांच का विषय है, देखते हैं ये लोग जांच कर पाते हैं कि नहीं। आज तक कनाडा वगैरह तो जांच में लगे ही हैं, वो लोग तो कुछ कर नहीं पाए, यहाँ पर ये क्या ही करेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये खौफ रहना ज़रूरी है, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, कनाडा हो, अमेरिका हो। आप देख रहे हो कि पूरा खौफ मचा करके रखे हैं अननोन गनमैन। जब से पीएम मोदी पर अटैक की जो प्लानिंग हुई थी ये रसिया में, उस टाइम पर आईएसआई के द्वारा और सीआईए के द्वारा मिलकर के वो प्लानिंग का पूरा नेटवर्क यहाँ सफाया करा गया बांग्लादेश में। उसके बाद से बांग्लादेश में सफाया और जारी है, लगातार कोई न कोई जा रहा है। जब भी जिसका कोई लिंक पाया जाता है कि कोई ये ऐसा करता है, तभी पता लगता है कि उसकी न्यूज़ आ जाती है। और ये होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देश की सिक्योरिटी के लिए, देश की इंटीग्रिटी के लिए। हमारे बहुत सारे धुरंधर लगातार काम कर रहे हैं, तो एक सल्यूट तो इन धुरंधर के लिए। और आप लोग सब लोग कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा इनके बारे में कुछ न कुछ, और आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, किस प्रकार के विचार रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या ये जो कारनामा था ये अननोन गनमैन का ही था या फिर कोई इनका चुनावी रंजिश वाला आपसी मामला था, ये आप भी बताइएगा। मैं जानना चाहूँगा आप क्या सोचते हैं इस विषय पर। खैर जाते जाते ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक इसको परचेज कीजिए, जिससे आपको करंट अफेयर का कोई टेंशन ना लेना पड़े साल भर के कंटेंट के लिए। MZT ऐप पर आपको ये मिल जाएगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। यहाँ तक देखते आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।